नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरु जी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं विषय संस्कृत का षष्ठा पाठ अर्थात पाठ 6 छत्तीसगढ़ प्रदेश। छत्तीसगढ़ प्रदेश, तो हम छत्तीसगढ़ प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर नक्शा जो दिया हुआ है इसमें देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, यहाँ झारखंड है, मध्य प्रदेश है, यहाँ उड़ीसा है, यहाँ महाराष्ट्र है और नीचे में आंध्र प्रदेश है। तो इस प्रकार से आपके छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो नक्शा दिया हुआ है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारतः अस्माकं देशः अस्ति, भारत हमारा देश है। अस्माकं मतलब हमारा। भारतवर्षस्य मध्य दक्षिण भागे छत्तीसगढ़ प्रदेशः विराजते, भारत के मध्य दक्षिण भाग में छत्तीसगढ़ प्रदेश विराजमान है। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य प्रमुख नदी महानदी अस्ति, छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रमुख नदी महानदी है। तो सिहावा पर्वतात उद्भूता महानदी, तो महानदी सिहावा पर्वत से निकलती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश से पवित्रतमा, और छत्तीसगढ़ प्रदेश की पवित्र नदी है महानदी। अस्याह सहायक नदीसु शिवनाथ, हसदो, ईब, पैरी, जोंक, केलो, उदंती प्रभृतयः नद्यः अनवरतम छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य भूमिर उर्वराम विदधति। तो सहायक नदियों में, नदीसु यहाँ पर बहुवचन है, सप्तमी बहुवचन। सहायक नदियों में है, किसकी सहायक नदी? अस्याह, अस्याह मतलब महानदी की। सहायक नदियों में शिवनाथ, हसदो, ईब, पैरी, जोंक, केलो, केलो नदी का नाम है ये सब, उदंती आदि नदियां हमेशा छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूमि को उपजाऊ बनाती है। उर्वराम, उर्वराम मतलब उपजाऊ, विदधति मतलब बनाती है। दक्षिणे गोदावरी नदी प्रवहती, छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में गोदावरी नदी बहती है। प्रवहती मतलब बहती है। यस्याह सहायिका इंद्रावती नदी बस्तरम मंडलांतर्गतम पश्चिम दिशायां प्रवहती, इसकी सहायिका या सहायक नदी इंद्रावती बस्तर जिला के अंतर्गत, मंडल मतलब जिला के अंतर्गत पश्चिम दिशा की ओर बहती है। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य राजधानी रायपुर नगरम अस्ति, छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर नगर है। छत्तीसगढ़ प्रदेशः 2000 तमे ख्रीस्ताब्दे नवंबर मासस्य प्रथम दिनांके सुघटितः, छत्तीसगढ़ प्रदेश नवंबर महीने के 1 तारीख को स्थापना हुई, अर्थात 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्थापना हुई। प्रदेशस्य राजिम नगरम महत्वपूर्णम धार्मिक स्थलम अभिधीयते, प्रदेश के राजिम नगर महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान कहलाते हैं या धार्मिक स्थल कहे जाते हैं। यत्र महानदी पैरी, सोंढूर प्रभृति नाम त्रिशा नाम नदी नाम संगम स्थली छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य प्रयागः इति उच्यते। यहाँ मतलब कहाँ? राजिम में। महानदी, पैरी, सोंढूर आदि 3 नदियों का संगम स्थल छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रयाग इस प्रकार कहा जाता है। तो राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है ना, क्योंकि यहाँ 3 नदियों का संगम स्थल है, अर्थात 3 नदियाँ मिली हुई है। कौन कौन सा? पैरी, सोंढूर और महानदी। ऐतिहासिक स्थलम सिरपुरम सोमवंशी राजा नाम राजधानी आसीत, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल सिरपुर सोमवंशी राजाओं की राजधानी थी। तत्र आनंदपुरी बिहार भग्नः बौद्ध विहारः चापि सन्ति, वहाँ मतलब सिरपुर में आनंदपुरी बिहार तथा बौद्ध विहार खंडहर रूप में है। भग्ना, भग्ना मतलब टूटी फूटी या खंडहर। यहाँ पर चापी चधन अपि दीर्घ स्वर संधि। प्रदेशस्य कवर्धा क्षेत्रे भोरम देवः, छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य खजुराहो नामनः विख्यातः, प्रदेश के कवर्धा क्षेत्र में भोरम देव छत्तीसगढ़ प्रदेश के
खजुराहो नाम से प्रसिद्ध है। भोरमदेव जो मंदिर है उसे छत्तीसगढ़ के खजुराहो कहा जाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य एकः राजस्व संभागः बिलासपुरम अस्ति। छत्तीसगढ़ प्रदेश का राजस्व संभाग बिलासपुर है। बिलासपुर मंडलांतर्गतम रतनपुरम इति ऐतिहासिक स्थलम अस्ति। बिलासपुर मंडल मतलब जिला के अंतर्गत रतनपुर प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हैं। पूरा कलचुरी राजा नाम राजधानी आसित। पहले या प्राचीन समय में वह कलचुरी वंशी राजाओं की राजधानी थी। तत्र महामाया मंदिरम सुविख्यातम। वहां महामाया मंदिर प्रसिद्ध हैं। सुविख्यात मतलब प्रसिद्ध हैं। सरगुजा जिला अंतर्गतम रामगढ़स्य क्षेत्रस्य पहाड़ी स्थानम महाकवि कालिदासस्य मेघदूत काव्यस्य रचना स्थली अभिधीयते। सरगुजा जिला के अंतर्गत रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों को महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत काव्य के लिखने का स्थान कहा जाता है। स्थली मतलब स्थान, अभिधीयते मतलब कहा जाता है। दंतेवाड़ा जिलायाम दंतेवाड़ा दंतेश्वरी देव्या इति नामना प्रसिद्धा। दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। दंतेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् प्रदेशे प्रभुत्तम अन्नम उत्पन्नम भवति। इस प्रदेश में प्रचुर मात्रा में अनाज उत्पन्न होता है। यहाँ पर संधि विच्छेद करोगे तो प्रभुतम धन अन्नम धन उत्पन्नम। अतः छत्तीसगढ़ प्रदेश धान का कटोरा इति उच्यते। अतः यह इसीलिए छत्तीसगढ़ प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश अरण्यानां प्रदेशो अपि अस्ति। छत्तीसगढ़ प्रदेश जंगलों का प्रदेश भी है। अरण्य मतलब जंगल या वन कह सकते हैं। वनेभ्यः वयम काष्ठानि फलानि औषधयः च प्राप्नुमः। वनेभ्यः मतलब वनों से हम सब लकड़ी, फल और औषधि, या औषधि मतलब दवाई प्राप्त करते हैं। वनेषु खगाः मृगाः व्याघ्राः च निवसन्ति। वनों में पक्षियां, हिरणे, मृग मतलब पशुओं भी कह सकते हैं या हिरणे कह सकते हैं, और व्याघ्र निवास करते हैं। अस्मिन् प्रदेशे बारनवापारा सीता नदी अभ्यारण्य मैत्री उद्यानम च ख्याति लब्धानि उद्यानानि सन्ति। इस प्रदेश में, यहाँ पर प्रदेशे सप्तमी विभक्ति, इस प्रदेश में बारनवापारा सीता नदी अभ्यारण्य मैत्री बाग, मैत्री उद्यानम मतलब मैत्री बाग आदि प्रसिद्ध उद्यान है। उद्यानम ख्याति लब्धानि प्रसिद्ध, ख्याति लब्धानि मतलब प्रसिद्ध, उद्यानानि सन्ति मतलब उद्यान है। प्रदेशस्य बस्तर क्षेत्रे आदिवासी जनानां बाहुल्यम लक्ष्यते। प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में आदिवासी लोगों की बहुलता दिखाई देती है। तो यहाँ बस्तर में आदिवासी भाई बहनें की बहुलता है। बहुलता मतलब संख्या ज्यादा है। ते जनाः वनेषु निर्भयं भूत्वा विचरन्ति। वे लोग वनों में निर्भय होकर, निडर होकर घूमते हैं। विचरन्ति मतलब घूमते हैं। भूत्वा भू धातु कत्व प्रत्यय। सांप्रतम शासनम एसाम उन्नतै बहुयतते। सांप्रतम मतलब इस समय सरकार इन लोगों के उन्नति के लिए प्रयासरत हैं। प्रदेशस्य देवभोगः मैनपुरम च रत्नानाम खनि भूमिः। प्रदेश के देवभोग और मैनपुर रत्नों से भरी खनिज भूमि है। रत्ना नाम खनि भूमि, रत्ना नाम मतलब रत्नों से भरी हुई खनिज भूमि है। इस्पात नगरी भिलाई लौह आदयः खनिजाः उद्योगानां कृते आधारभूताः। इस्पात नगरी भिलाई लोहा आदि इस्पात उद्योगों का आधार है ना। आप लोग जानते हो कि इस्पात नगरी कहा जाता है भिलाई को, उद्योगों
का आधार है एवं राष्ट्र जीवने छत्तीसगढ़ प्रदेशः प्रियतरः। इस प्रकार, एवं मतलब इस प्रकार राष्ट्र जीवन में छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रमुख स्थान है। जयतु जयतु छत्तीसगढ़ प्रदेशः, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जय हो, जय हो। इस प्रकार आपका छत्तीसगढ़ प्रदेश पाठ समाप्त होता है। अब देखते हैं प्रश्नों का उत्तर। तो अभ्यास है पहला, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। तो ये जो प्रश्न है इनके उत्तर जो है संस्कृत भाषा में देखना है। क है छत्तीसगढ़ प्रदेशः कुत्र विराजते, छत्तीसगढ़ प्रदेश कहाँ विराजमान है? तो इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ प्रदेशः भारतवर्षस्य मध्य दक्षिण भागे विराजते, अर्थात छत्तीसगढ़ प्रदेश भारतवर्ष के मध्य दक्षिण भाग में विराजमान है। ख है अस्माकं प्रदेशस्य राजधानी का अस्ति, हमारे प्रदेश की राजधानी क्या है? तो इसका उत्तर है अस्माकं प्रदेशस्य राजधानी रायपुर नगरम अस्ति, हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर नगर है। ग है छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य कस्मिन् भागे रत्नानि प्राप्नुवन्ति, छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस भाग में रत्न प्राप्त होते हैं? तो इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य देवभोग मैनपुर भागे रत्नानि प्राप्नुवन्ति, अर्थात छत्तीसगढ़ प्रदेश के देवभोग मैनपुर भागों में रत्न प्राप्त होते हैं। घ है आदिवासिनः कुत्र निवसन्ति, आदिवासी कहाँ घूमते हैं? तो इसका उत्तर है आदिवासिनः वनेषु विचरन्ति, आदिवासी जंगलों में घूमते हैं। इसके बाद दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य प्रमुखा नदी खाली स्थान अस्ति, तो इसमें प्रमुख नदी आएगा महानदी। ख है छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य कवर्धा क्षेत्र खाली स्थान, छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य खजुराहो नामना विख्यातः, तो यहाँ पर आएगा भोरमदेव, क्योंकि हम पढ़े हैं भोरमदेव। छत्तीसगढ़ प्रदेश के खजुराहों के नाम से प्रसिद्ध हैं जो कवर्धा जिले में है। ग है बस्तर जिलायाम दंतेवाड़ा खाली स्थान नामना प्रसिद्धा, तो यहाँ पर आएगा दंतेश्वरी। घ है छत्तीसगढ़ प्रदेशः खाली स्थान इति उच्यते, तो क्या कहा जाता है? धान का कटोरा इति उच्यते, संस्कृत में एक और कहते हैं इसको शाली पात्रम, धान का कटोरा को शाली पात्रम भी बोलते हैं, लेकिन आपको लिखना है धान का कटोरा इति उच्यते। प्रश्न 3 देखिए, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी मतलब उचित संबंध आपको जोड़ना है, सामने में जो सही है वहां पर। जैसे क है एक है भिलाई नगरम, तो भिलाई नगर यहां पर आएगा इस्पात, क्योंकि भिलाई नगर इस्पात है। उसी प्रकार दूसरा छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, तो यहाँ पर रायपुर आएगा। तीसरा है महानदी, तो महानदी सिहावा से निकलती है, तो सिहावा आएगा इसके सामने। चौथा है रामगढ़, तो रामगढ़ जो है सरगुजा जिला के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर रामगढ़ के सामने सरगुजा। तो एक बार और, भिलाई के सामने आपका इस्पात आएगा, छत्तीसगढ़ के सामने रायपुर, महानदी के सामने सिहावा, रामगढ़ के सामने सरगुजा। इस प्रकार आपका यह पाठ छत्तीसगढ़ प्रदेश समाप्त होता है। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।